हम अब समझ लेते हैं किसी कोडिंग वेबसाइट का आप एसईओ कैसे स्टार्ट करेंगे। चलिए, इसमें सबसे पहले तो आपने क्या करना पड़ेगा, कोडिंग वेबसाइट पे एसईओ करने के लिए आपने सी पैनल में एक्सेस करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी आपसे अगर एसईओ करवाती है ना कोडिंग का, तो आपने उनका सी पैनल का लॉगिन एक्सेस लेना है, और उसके बाद यहाँ पे सी पैनल मीन्स कंट्रोल पैनल, आपने सी पैनल में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने डायरेक्टली हिट करना है फाइल मैनेजर आइकन पे। वैसे बाय डिफॉल्ट आप स्क्रॉल करेंगे अप एंड डाउन तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं भी मिलता तो सर्च बॉक्स होता है, आप सर्च भी कर सकते हैं। ओके, जैसे आप सर्च करेंगे तो फाइल मैनेजर दिख जाएगा, इस पर क्लिक करके आपके सामने न्यू टैब ओपन होगा ना, ये फाइल मैनेजर है। ये वैसी है जैसे हमारे सिस्टम के अंदर है सी ड्राइव, डी ड्राइव, उसके अंदर फोल्डर है, फोल्डर के अंदर फाइल्स है, ये वैसा ही है। तो यहाँ पे जो मेन फोल्डर होता है वो होता है आपका पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल, दिस वन, देख रहे हो। अब पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल फोल्डर आपको कौन सी वेबसाइट का देखना है ये मैटर करेगा। तो पहले मुझे कौन से वेबसाइट पे आना है देखना पड़ेगा। जैसे मेरे केस में हिंद एजुकेशन डॉट ओ आर जी डॉट इन ये वेबसाइट है किसी की, ठीक है, ये भी कोडिंग पे है, और ये हमने कुछ बनाई होगी। और शॉप डॉट यूबल सर्विसेज, स्वाति डॉट है टेस्टिंग, ये सब यूबल सर्विसेज डॉट इन मेरा मेन वेबसाइट ही है। इस फोल्डर पे मैंने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसकी जितनी भी फाइल्स आप देख पा रहे हो, ये सारी की सारी वो फाइल है जिसके सामने जिसके लास्ट में आप देख रहे हैं डॉट एच टी एम एल लिखा हुआ है। अभी जो हमने समझा था कि डॉट एच टी एम एल में कैसे हम फाइल सेव करते हैं, तो सारी की सारी फाइल क्या है, डॉट एच टी एम एल है। अब हमें मान लीजिए होम पेज का एसईओ करना है। ओके, तो होम पेज के एसईओ के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर, अच्छा, कोडिंग के केस में होम पेज को हम इंडेक्स फाइल बोलते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। जो आपका होम पेज होता है ना उसको क्या बोलते हैं हम, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो यहाँ पे इंडेक्स मेरे केस में 3 पेज है, बट मेन जो इंडेक्स है वो यही है। ठीक है, इसको एक बार मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको एक बार व्यू करके भी दिखा रहा हूँ। हाँ, होम पेज की क्या, ये वाले में नाम आ रहा है ना, देखो वेबसाइट का, ये अलग अलग वेबसाइट्स की फाइल है। तो मुझे तो यूबल सर्विसेज डॉट इन जो मेरा वेबसाइट है उसी की फाइल में आना है। जैसे मैंने इस पे एंटर किया तब ये फाइल आई है, समझ गए। हर एक पेज के लिए अलग अलग कोडिंग कर रखी है आपने। जैसे होम पेज की अलग कोडिंग होगी, जैसे हम पेजेस नहीं बनाते वर्ड पेज पे, इसमें अलग अलग पेज बनाने पड़ते हैं कोडिंग से। इसके बाद इसको मैंने यहाँ पे सॉरी, अब इस पेज में मुझे इसका एसईओ करना है। तो एसईओ करने के लिए मुझे सिंपली यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। मैंने क्या किया, यहाँ पे इंडेक्स पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एडिटर मोड आ जाएगा, जो अभी आपने नोटपैड में जो कोडिंग करी थी ना वैसे आ जाएगा। आ गया, ये चीज़ तो आपको बनी बनाई मिल जाएगी। यहाँ पे आपने क्या चेंज करना है किसी कंपनी के केस में वो समझिए। एक तो है टाइटल, तो टाइटल वगैरह सब आपको मिलेंगे हेड के अंदर। यहाँ पे देखिए आप, टाइटल दिख रहा है आपको, मैंने टाइटल क्या रखा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली एनसीआर, ये रखा हुआ ना। अब क्या होगा, जैसे ही होम पेज ओपन होगा तो टॉप में आपको ये दिख रहा होगा। ओपन करते हैं वेबसाइट्स को, यहाँ पे मैंने यूबल सर्विसेज डॉट इन ओपन किया, एंड टाइटल फॉलो कीजिए आप। टाइटल ये वाला है ना टाइटल, इस पे क्या आ रहा है, मैन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली एनसीआर आ रहा है। एंड इफ आई वाना चेंज, और कोई कंपनी आपको बोलती है कि आपने हमारा टाइटल चेंज करके देना है, इसको तो हटा देता हूँ, दूसरा ओपन हो गया था। तो इस केस में हम इसका चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं सॉरी मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली एनसीआर हटा के अगर इंडिया करना चाहूँ यहाँ पे, या फिर इन दिल्ली इंडिया कर देता हूँ, ठीक है। तो यही दिखेगा, आपने यहाँ से सेव कर देना है। सेव चेंजेस पे क्लिक करके, और ये रियल टाइम पे तुरंत हो जाते हैं चेंजेस। जैसे आपने किया, इसको रीलोड करो, अभी देख लो पहले क्या आ रहा है अभी, ठीक है, क्या आ रहा है, अब दिल्ली इंडिया आ जाएगा जैसे आप रीलोड करोगे तो। दिल्ली इंडिया आ गया टाइटल। तो टाइटल किस तरीके से चेंज हो रहा है, गॉट इट। तो इस तरीके से तो आप टाइटल चेंज कर लेंगे। इसके बाद अब हम आ जाते हैं कीवर्ड्स पे। अब देखिए इसी के टाइटल के जस्ट नीचे लिखा हुआ मेटा नेम इक्वल्स टू कीवर्ड, और कीवर्ड में क्या क्या हमने कीवर्ड डाल रखे हैं वो है, जैसे यूबोल सर्विसेज एंड यूबोल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, यू बोल, यू स्पेस बोल, यू हाइफन बोल, ठीक है। मतलब आपका होम पेज का ऐसा ही होना चाहिए। कीवर्ड्स हमने वर्डप्रेस पे भी समझा था, जो आपके बिजनेस को डिनोट करता होगा, बिजनेस के नेम से होना चाहिए। हाँ, नहीं कोडिंग में कितने भी डाल सकते हो आप, हाँ कितने भी डाल सकते हो। मैं डाल रहा हूँ, जहाँ भी आपने कोमा लगा दिया वो अलग कीवर्ड हो गया। ओके, कोमा से हम सेपरेट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स हम यूज कर रहे हैं। यू बोल दिल्ली की हमने वेबसाइट डिजाइन इन दिल्ली,
वेबसाइट डिज़ाइनर इन दिल्ली कर देता हूँ, लेट सपोज में, है ना, वेब डिज़ाइन सर्विस इन दिल्ली कर देते हैं हम, कितना भी हम चेंज कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि तुरंत इसका रिजल्ट हम तुरंत नहीं देख सकते, बिकॉज ये डिपेंड करता है गूगल पे। ये वेबसाइट का पार्ट नहीं है कि गूगल सर्च में आनी है ना चीज़ें, या बिंग सर्च में आनी है, इट विल टेक टाइम। तो यहाँ से हम कीवर्ड चेंज कर लेंगे, फाइन। इसके बाद में मेटा डिस्क्रिप्शन में आप क्या दिखाने वाले ये आप चेंज कर लोगे। यूबोल सर्विस प्रोवाइड्स ए कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसके बाद में क्या है, कुछ भी नहीं है क्या, आगे डॉट ही लगा हुआ है, एटसेट्रा लिख देता हूँ, ETC लिख देता हूँ, है ना। तो ये आपको कहाँ पे दिखेगा, मेटा डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। जब आपका ये पेज रैंक करेगा ना, तो आपको मेटा डिस्क्रिप्शन में ये दिख जाएगा। सेव चेंजेस पे मैं क्लिक करके ये भी शो करा देता हूँ आपको। इनमें से हम ये वाला कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं, यूबल सर्विस, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया एंड हम गूगल कर लेते हैं, एंटर किया हमने। तो यूबल सर्विस डॉट इन का, यूबल सर्विसेज डॉट इन, ये हमारा पेज का जो मेन पेज है ना, उसका टाइटल था वो आ रहा है, साथ साथ ये कंटेंट आ रहा है, ठीक है। ये तो हमने जो अभी चेंज किया वो तुरंत नहीं दिखाएगा ना सर्च इंजन, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन वो इस तरीके से दिख जाएगा। लेकिन पहले कभी हमने ऐसा कर रखा होगा। अब जो हमने कुछ चेंजेस किया है ना, लेटर ऑन ये ऐसा ही दिख जाएगा होम पेज के केस में। हाँ जी, कीवर्ड्स को एनालाइज देखो एवरी 15 डेज से आप कर सकते हैं, मतलब करना तो डेली कर सकते हो आप, लेकिन एवरी 15 डेज से आप चेंज करके ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इस कीवर्ड पे कोई भी ट्रैफिक नहीं है लास्ट 15 डेज से, तो आप चेंज कर सकते हैं। बट एटलीस्ट यू शुड वेट फॉर 15 डेज। उससे कम आप वेट करेंगे तो उसमें क्या है कि तब तक तो क्रोलिंग में ही नहीं आया, 3 से 12 दिन तो गूगल लेता है, समझ गए। और आपने 12 दिन से पहले चेंज कर दिया तो पहले वाले का ही रिजल्ट नहीं मिलेगा गूगल को, तो आपने कम से कम 15 दिन तो वेट करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ओजी क्या है। ओजी मतलब होता है ओपन ग्राफ, ठीक है। ओपन ग्राफ के केस में यहाँ पर मैंने लिखा वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट कंपनी इन दिल्ली NCR इंडिया। ये कहाँ पे किस तरीके से शो होगा ये समझिए, और मुझे चेंज करना है तो कैसे करूँगा। जो मेरा URL है, मान लीजिए वाला URL मैंने यहाँ पे सही कॉपी किया, इस URL को कॉपी करके यहाँ पे आपके ग्रुप में मैं शेयर कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिक आप देखें कुछ बना बनाया आ गया, है ना। ये जो आ रहा है बना बनाया, वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट कंपनी दिल्ली NCR इंडिया, ये तो आपका टाइटल आ रहा है, ठीक है। टाइटल में तो बट हमने दिल्ली इंडिया लिखा था ना, दिल्ली NCR इंडिया नहीं था। तो ये कहाँ से आ रहा है ये समझिए। इसको लेके चलता हूँ आपको वापस से मैं इसकी कोडिंग पे। ये देख रहे हो आप यहाँ पे ये वाला जो टाइटल है, ओपन ग्राफ टाइटल देख रहे हो आप, ओजी टाइटल मतलब ओपन ग्राफ टाइटल। ओपन ग्राफ क्या होता है, सोशल मीडिया पे जब हम शेयर करते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे करें, फेसबुक पे, तो किस तरीके से दिखाना है। तो टाइटल हम इसको हमने चेंज कर दिया, वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट कंपनी दिल्ली NCR इंडिया, ये वाला आ रहा है। इसको भी मुझे अगर दिल्ली इंडिया करना है तो इन दैट केस हम इसको चेंज कर लें। और अब इसको एक बार मैं सेव करके आपको चेंज करके दिखा, सही नहीं दिखा, सॉरी। हाँ मतलब कि बस का नहीं है, अपना बिजनेस भी हैंडल करना है। हाँ, नहीं नहीं है है ना, बहुत तो ज्यादा एक मिनट। हाँ, है। इसको अब मैं एक बार वापस से डालता हूँ, हटाकर वापस से पेस्ट करता हूँ कोड को, है ना। और ये रियल टाइम में हो जाती चीज़ें। अब आप देख रहे हैं दिल्ली इंडिया आ गया। तो ओपन ग्राफ के केस में कैसे चेंज करना, ये तो कोडिंग के केस में मेन तो चीन ही चीज़ है। हाँ, इसको ओजी बोलते हैं, ओपन ग्राफ। हाँ जी। इसके बाद यहीं पे आप समझिए कि आपने कुछ और प्रॉपर्टीज अगर ऐड करनी है, ओजी डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है। तो यहाँ पे अगर इस डिस्क्रिप्शन को आप देखेंगे तो कुछ लिखा हुआ था ना, यूबोल सर्विस प्रोवाइड्स ए कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ, जो भी लिखा था हमने, ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज लिखा होगा। इसको मुझे चेंज करना है, तो यहाँ से हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। ओपन ग्राफ का जो भी कंटेंट था ये वाला डिस्क्रिप्शन, ये देखो हमने ये डाला हुआ था, इसलिए वो ऐसा आ रहा है, देख रहे हो आप। ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सब हम इसमें अगर चेंज करना हम चेंज कर सकते हैं। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ गूगल ऊपर सर्विसेज। आपने एक सेक्टर डाला था। वो तो अलग था, वो तो डिस्क्रिप्शन वो था जो मेटा डिस्क्रिप्शन गूगल सर्च में दिखेगा। ये ओपन ग्राफ का बता रहा हूँ, जो शेयर करेंगे ना किसी को तो कैसा दिखेगा।
कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेज ही कर देता हूँ, बस अभी के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ इसमें, और ये हटा देता हूँ। बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज कर देता हूँ। सेव चेंजेस पे क्लिक किया। अब सेम आप ये देखेंगे, यहाँ पे वापस से अब मैं शेयर करता हूँ, देखिए। तो अब आप देखेंगे कि जो डिस्क्रिप्शन था थोड़ा सा हमने चेंज किया, वो चेंज मिलेगा, देख रहे हो, बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज आ गया नीचे, समझ गए। तो इस तरीके से किस चीज़ से क्या हो रहा है आप तुरंत देख सकते हो। तो कोडिंग आपको मिल जाएगी ना, आप चेंज करके देख लोगे। एक दिन हो सकता है आपको टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, एक दिन एक पेज में लगेगा, एक दिन बस ओनली, सारा समझ जाओगे एक दिन में कि किससे क्या हो रहा है। उसके बाद क्या कि बाकी पेजेस में भी ऐसा ही करना है। हाँ, इमेज का IMG वगैरह वो नहीं, वो आपने तब डालने जब आपने कंप्लीट वेबसाइट बनानी है। आपने तो एसईओ करना है ना। एसईओ के केस में आपने 3 काम करने, देखो क्या क्या। एक तो आपने टाइटल, यहाँ पे जो आप देख रहे हो एसईओ के केस में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 3 ही यहाँ पे टाइटल। सेकेंड यहाँ पे मेटा कीवर्ड्स जो आप देख रहे हो, इसी के जस्ट नीचे कीवर्ड देख रहे हो, इक्वल्स टू कंटेंट में जो आपने कीवर्ड डाल रखे हैं कॉमा लगा लगा के। इस केस में कितने भी डाल सकते हैं, अनलिमिटेड। लेकिन फिर भी देखो रिलीवेंट कीवर्ड्स आपके कितने बनेंगे, 10 से 15, 10, 5 से 10 ही बनते हैं। ये मेरी वेबसाइट्स का नेम था, बिजनेस का नेम अलग अलग तरीके से मैं लिख सकता हूँ। यू बोल में कोई YOU BALL भी लिख सकता है, यू गोल साथ भी लिख सकता है, यू स्पेस गोल भी लिख सकता है, इसलिए मैंने अलग अलग लिखे हैं। बट रिलीवेंट 5 से 10 ही होते हैं, उतने आपने लिखने हैं। एक और इसमें आता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे आप देखिए मेटा नेम में सबसे पहले आपने कीवर्ड डाल दिया। मेटा नेम तो एक टैग है, मेटा नेम इज ए टैग। इस टैग के अंदर हमें कीवर्ड लगाने हैं। जैसे HTML टैग नहीं है, हमने लिखे थे टाइटल टैग है, BR टैग था, इस तरीके से मेटा नेम तो आपने लिखना ही पड़ेगा, ये तो टैग है। जैसे HTML है वो लिखना पड़ेगा ना कोडिंग में। आप जैसे टाइटल में टाइटल लिखना है तो टैग है, इसके अंदर कीवर्ड्स लगा के उसमें कंटेंट लिख देंगे हम। ऐसे ही आपने मेटा नेम डिस्क्रिप्शन डालकर इसके अंदर भी कंटेंट बनाकर, इसके बाद में कंटेंट में क्या लिखने वाले हो ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे शो होगा। तो 3 काम ही करने हैं आपने, टाइटल, कीवर्ड और मेटा डिस्क्रिप्शन, हर एक पेज का बस। और चौथा काम कंपनी क्या कराएगी आपसे, कुछ भी नहीं। ये ओजी वाला जो ऑप्शन है आप नहीं भी लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट ये जो डिस्क्रिप्शन आप डाल रहे हो ना, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये वाला ले लेगा वो, अगर ओपन ग्राफ नहीं यूज करेंगे। क्योंकि हम ये तो कॉमन ही चाहते हैं ना। हमारे केस में हमने करके दिखा रखा है किसी को, कोडिंग वाले किसी स्टूडेंट्स को, उस केस में बताया होगा, बाकी वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना ही है। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए।